नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MMCC समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए बता दें कि इस चैनल के माध्यम से हम रीट, एचटेट, सीटेट से संबंधित साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स और हिंदी व्याकरण लेकर आ रहे हैं। हिंदी व्याकरण से रिलेटेड तो टॉपिक मैंने सारे यहाँ पर पढ़ा दिए हैं और मैथमेटिक्स की भी कुछ क्लासें करा दी हैं और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहा हूं जल्द ही। और साथ के साथ जल्द ही मैं यहां पर आपको रीट, एचटेट, सीटेट से संबंधित जो साइकोलॉजी है, जो सब में कॉमन टॉपिक हैं, उनको भी लेकर आ रहा हूं। दोस्तों नमस्ते दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल MMCC समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम आपके लिए साइकोलॉजी से संबंधित क्लास लेकर आए हैं और हर टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बाल विकास और उससे संबंधित उसकी परिभाषा को क्लियर करेंगे। इसमें आपको मैं बता दूं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे रीट हो, सीटेट हो, एचटेट हो, यूपीटेट हो, ऑल टेट एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो कहीं से भी बाहर उसमें से आने वाला नहीं है, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो है, ध्यानपूर्वक देखिए। बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं। बाल विकास जो होता है एक सार्वभौमिक क्रिया है। बाल विकास जो होता है वो कैसी क्रिया है? सार्वभौमिक क्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है। मनोविज्ञान की इस नवीन शाखा का विकास पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक हुआ है। वर्तमान समय में बाल विकास के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिकों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों ने बालकों के जीवन को सुखी, समृद्धशील और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं हम बाल विकास के अर्थ की। तो बाल विकास के अर्थ की जब बात करें तो बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारक मानव एवं उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप बालक जो भावी समय की आधारशिला होती है, यानी कि बच्चे को भविष्य कहा जाता है, वह भी प्रभावित होता है। बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं कुछ दी गई हैं जो निम्नलिखित हैं। तो बाल मनोविज्ञान की परिभाषाओं की बात करें तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा इसके बारे में। तो बाल मनोविज्ञान में वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्रो एंड क्रो ने बताया था कि बाल मनोविज्ञान में बाल विकास वह है या उसका अध्ययन वह है कि जो गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है और किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलता है। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं स्किनर के अनुसार। तो स्किनर ने क्या कहा बाल विकास के बारे में कि विकास जीवन और उसके वातावरण, विकास जीव, जो बच्चा है वो जीव है, उसके वातावरण, जो उसके चारों तरफ का जो वातावरण है उसकी अंत्यक्रिया का प्रतिफल है, वो ही बाल विकास है। ठीक इसी प्रकार से हरलोक ने क्या कहा इसके बारे में, तो देखते हैं। बाल विकास के प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियों और उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तनों के अनुसंधान पर बल दिया जाता है, जो बालक के एक विकास कालक्रम से दूसरे विकास कालक्रम में प्रवेश करते समय होते हैं। ध्यान रखना आपको, स्किनर ने अंत्यक्रिया की बात की और क्रो एंड क्रो ने गर्भकाल से और किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक की बात की, और हरलोक ने क्या बात की? अनुसंधान से संबंधित बात की।
व्यवहार रुचियों से संबंधित बात की। तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार परिभाषा में पूछ लिया जाता है कि किसकी परिभाषा है, ठीक है। ट्रेवर के अनुसार देखा जाए तो विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। इसको आपको ध्यान रखना, प्रगतिशील परिवर्तन से। ड्रेवर ने क्या कहा कि विकास जो है वो प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। अब हम बात करते हैं कि प्रगतिशील परिवर्तन क्या है। जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित रहता है। क्या है कि एक लक्ष्य होता है कि विकसित होना है, बच्चे को आगे बढ़ना है, तो उस लक्ष्य की ओर निर्देशित रहता है, ये ड्रेवर ने कहा। उदाहरणार्थ यानी उदाहरण के रूप में हम देखें तो किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि क्रोन ने आपको बताया कि गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक, लेकिन इन्होंने बताया कि भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई बाल विकास के बारे में? ड्रेवर के अनुसार। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और प्रगतिशील परिवर्तन ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं हरलोक के बारे में। तो हरलोक ने विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है। विकास की सीमा जो है वो अभिवृद्धि तक ही नहीं है, यानी कि वृद्धि होने ही विकास नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। या इसमें भी वही बात कही गई, प्रौढ़ावस्था तक जो परिवर्तन होने वाले हैं वो प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, वो चलता ही रहता है। तो विकास एक अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। अभिवृद्धि तो क्या है, रुक जाती है, और अभिवृद्धि और विकास में आपको अंतर भी बताने वाला हूँ। तो ये दिया हरलोक ने, यानी कि प्रगतिशील ये चलता ही रहता है, ये कोई अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है हरलोक के अनुसार। अब मुनरो ने क्या कहा? परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बालक के भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहा जाता है। तो यहाँ पर भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की बात की गई है, और यहाँ ड्रेवर ने भी भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की बात की गई, लेकिन यहाँ प्रगतिशील परिवर्तन की बात की गई थी। आपको ध्यान रखना है, इसमें अंतर है, यहाँ परिवर्तन की श्रृंखला की अवस्था की बात की गई है। ठीक इसी प्रकार से थोड़ा अंतर है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। गेसेल के अनुसार देखा जाए तो विकास सामान्य परिवर्तन से अधिक महत्व रखता है। विकास सामान्य परिवर्तन से अधिक महत्व रखता है। विकास का अवलोकन किया जा सकता है और किसी सीमा तक इसका मापन एवं मूल्यांकन भी किया जा सकता है। जो विकास होता है उसका मापन और मूल्यांकन हम कर सकते हैं और उसका अवलोकन भी कर सकते हैं, जिसके लिए 3 रूप हैं। जिसके कितने रूप हैं? 3 रूप। जैसे एक तो है शरीर निर्माण, यानी कि बाल विकास में एक शरीर निर्माण भी इसका एक रूप है। शरीर शास्त्र एवं व्यवहार के चिन्ह, आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गेसेल के अनुसार यह विकास परिवर्तन के कितने अंग हैं, कितने रूप हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि शरीर निर्माण पहला, शरीर शास्त्र दूसरा, व्यवहार के चिन्ह तीसरा। तो दोस्तों यह है अपना बाल विकास का अर्थ और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। इससे नेक्स्ट टॉपिक भी हम आपको जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।